हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 3 का मॉड्यूल 4 का कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था आपका, वो डिस्कस करेंगे। तो उसमें सिर्फ आपका एक ही टॉपिक बचा हुआ था, वन डायमेंशनल न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। तो उसी से रिलेटेड आपका मॉडल पेपर में टोटल सेट 1 और सेट 2 मिला के 3 क्वेश्चन है। तो तीनों क्वेश्चन जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मतलब इस वीडियो में पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में बाकी जो 2 क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग जो है पहले अगर आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का अगर आप लोग सॉल्व करने के लिए जाने हैं, मतलब सीख चुके हैं, तो वर्किंग प्रोसीजर बिल्कुल वैसा ही रहेगा। सिर्फ जो है यहाँ पे फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंजेस होगा। और यहाँ पे भी जो आपका जो मैथमेटिशियन ने जो इसको डिराइव किया था इसका फॉर्मूला, तो उनका नाम है आपका तो इसी को ये मैथमेटिशियन का नाम है वेंडरस्मेट। फॉर्मूला बहुत लोग अलग अलग तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको, तो उस पर नहीं जाते हैं। और सिर्फ अभी जो है वो पूरा डेरिवेशन नहीं जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में भी नहीं पूछेगा। और एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन वो जरूरी है। और देखिए, कभी कभी आपका क्वेश्चन में क्या होगा, जैसे हम लोग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन भी देखे थे, तो वहां पे भी आपका क्या रहता था, कुछ स्टेप साइज रहता था एच और के करके। तो वहां पे भी हम क्या करते थे, के का वैल्यू फाइंड करते थे, एच आपका गिवन होता था या फिर एच और के दोनों गिवन होता था। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि यहाँ पे आपका जो है कभी क्वेश्चन में आपका जो है एच दिया हुआ होगा और के फाइंड करेंगे, और कभी कभी दोनों दिया हुआ रहेगा। देखिए, अगर सिर्फ आपका एच का वैल्यू दिया हुआ है तब हम क्या करेंगे वो पहले समझेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या किए थे, आप लोग जो है पिछले क्वेश्चन से आप 1D वेव इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है, तो पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है पहले हम वो जान लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है आपका यूटी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। तो इसके साथ पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और क्वेश्चन में आपका ये इक्वेशन दिया हुआ रहता है, हीट इक्वेशन, वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। और इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, सी का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो सी का वैल्यू हम क्या करेंगे, कंपेयर करके भी फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, एच आपका क्वेश्चन में गिवन होता है, एच जैसे यहाँ पे आपका 1 दिया गया है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, ये आपका वर्किंग प्रोसीजर पहले हम बता रहे हैं। जब आपका सिर्फ आपका एच गिवन है और ये वेंडरस्मेट फॉर्मूला लगा के हम कैसे डिराइव करते हैं, या फिर कैसे वही इंफॉर्मेशन टेबल बेसिकली यहाँ भी ड्रॉ करना होता है। ये आपका सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 8 भी है। तो देखिए, एच आपका जो है गिवन होगा क्वेश्चन में, और अगर सी नहीं, सॉरी के अगर नहीं दिया गया है आपका, तो के इक्वल टू यहाँ पे आपका फॉर्मूला होता है, यहाँ पे होता है आपका एच स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। तो इससे आपका क्या हो जाएगा, इससे आपका एच का वैल्यू आ जाएगा और के का वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद देखिए, सेम जो है जैसे आपका वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन में भी था कि कुछ इनिशियल कंडीशन गिवन होता था, तो यहाँ पे भी देखिए इनिशियल बाउंड्री कंडीशन दिया गया है। क्या दिया गया है, u ऑफ 4 t इक्वल टू 0। वैसे एक और इनिशियल कंडीशन यहाँ पे मिसिंग है, u ऑफ 0 t इक्वल टू 0। तो आई थिंक वो लिखने के लिए भूल गया, या फिर हो सकता है मिसप्रिंट होगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन था जो हम लिखे हैं। तो आपका ये इनिशियल कंडीशन होता है, और ये आप जो है आप जनरलाइज कर दें तो ये एल टी ले लीजिए, अपर वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे एल के जगह पे जैसे यहाँ पे 4 है, तो ये आपका बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ रहता है। और एक इनिशियल कंडीशन आपका क्या होता है, u ऑफ x, 0 इक्वल टू f ऑफ x। तो जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी दिया गया है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये सब वैल्यू फाइंड करने के बाद उसके बाद फिर आपको मिल गया स्टेप साइज भी मिल गया। h किसका स्टेप साइज होता था, x का, और k किसका स्टेप साइज होता है, t का। उसके बाद हम क्या करते थे, इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल ड्रॉ करते थे, और वो कुछ ऐसा आपका दिखता था। अभी हम जस्ट रफ बना रहे हैं। तो इधर हम क्या करते थे, एक तरफ हम x वैल्यू लेते थे और एक तरफ t का, और t का आपका वैल्यू जो है ये t0, t1, t2, और ये आपका कहां तक चलते जाता था, जब आपका जो है ये वैल्यू अप टू आपका बोला जाएगा कहां तक लेना है, अप टू t इक्वल टू 5 बोला है। तो सबसे पहले जब आप स्टेप साइज यहाँ से निकाल दीजिएगा, उसके बाद देखिए t0 आपका स्टार्ट 0 से हो रहा होगा, यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा, तो उसको आपको स्टेप साइज पता चल जाएगा। इसमें k ऐड कर दीजिएगा, तो जो वैल्यू आ जाएगा वो t1 हो जाएगा। फिर इसमें k ऐड कीजिएगा, जो वैल्यू आएगा वो t2 का हो जाएगा। और ऐसे करके आपको कब तक जाना है, जब तक आप 5 तक ना पहुंच जाए। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे समझ में आ जाएगा। और सिमिलरली इसके अलोंग आपका क्या होता था, x0, जो भी वैल्यू होगा x1, और हर एक ऐसे करके हर एक बॉक्स को जो है बनाना रहता था, और हर एक बॉक्स का एक नाम होता था। जैसे यहाँ पे ये u0, 0, उसी तरह से ये आपका u1, 0, और ये आपका हो जाएगा u0, 1। तो देखिए, आपको पता है कि बाउंड्री कंडीशन के कारण आपका जो है
ये वाला आपका फर्स्ट रो जो आपको वैल्यू फाइंड करना होता है वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका u ऑफ 0 t इक्वल टू 0, यानी आप जो t को वेरी करते जाइए और x अगर आपका 0 फिक्स है तो आपको वैल्यू क्या मिलेगा? 0। तो इस कारण से ये वाला पूरा रो आपका 0 हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे x आपका फिक्स होगा, 0 0 हमेशा फिक्स होगा और t आपका वेरी कर रहा होगा, तो ये वाला भी 0 होगा। और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो स्पेस नहीं है और लास्ट वाला जो रो होगा वो भी आपका क्या होगा? 0 हो जाएगा इस कंडीशन के कारण। तो ये सबसे पहले ये वैल्यू हम भर देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, फर्स्ट रो वाइज चलते हैं, कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। वेव इक्वेशन का आप देखे होंगे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो फर्स्ट रो का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? u ऑफ x, 0 इक्वल टू f ऑफ x का। इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं? फर्स्ट रो कैलकुलेट करते हैं। ये है आपका फर्स्ट रो के लिए। और वहां पे देखिए, वहां पे आपका जो है वेव इक्वेशन में सेकेंड रो के लिए अलग फॉर्मूला होता था और थर्ड रो एंड ऑनवर्ड्स के लिए एक जनरलाइज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला होता था। लेकिन यहाँ पे जो है एक अच्छा बात यह है कि आपको दो ही फॉर्मूला याद रखना है। एक तो फर्स्ट रो का आपको पता चल गया, इससे कैलकुलेट होगा, और सेकेंड रो का फॉर्मूला जो है या फिर सेकेंड रो ऑनवर्ड्स, यहाँ पे एक जनरलाइज एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है सेकेंड रो ऑनवर्ड्स के लिए। तो वो आपका क्या हो जाएगा वो हम अभी लिखने जा रहे हैं। वहां पे हालांकि सेकेंड रो के लिए वेव इक्वेशन में एक फॉर्मूला होता था, फिर थर्ड रो ऑनवर्ड्स के लिए एक और फॉर्मूला, लेकिन यहाँ से सेकेंड रो ऑनवर्ड्स के लिए एक जनरलाइज फॉर्मूला जो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है वो होता है आपका u ऑफ i कॉमा j प्लस 1 इक्वल टू 1/2 u i माइनस 1 कॉमा j प्लस u i प्लस 1 कॉमा j। कि याद रखने का सबका अपना अपना तरीका होता है। मेरा मानना है कि अगर आप ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें भी बिना देखे सॉल्व कीजिए और फॉर्मूला बार बार लिखिए। ये नहीं कि अगर आप घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आप थोड़ा स्टेप उड़ा के लिख दिए, ऐसा नहीं कीजिए। और जितना बार आप ज्यादा बार फॉर्मूला लिख के सॉल्व कीजिएगा उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। कुछ लोग ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको जो है मान लेते हैं कि एवरेज लेना है किसका, एक आई में सब्ट्रैक्ट करना है और एक आई में ऐड करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जे फिक्स रखना है। सबका अपना अपना तरीका होता है याद करने का। वैसे आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो ये देखिए, ये वाला आपको फॉर्मूला कब लगाना है? जब आपका h का वैल्यू जो है गिवन है और आपका k का वैल्यू आपने फाइंड किया है, क्वेश्चन में गिवन नहीं था। लेकिन जब आपका h और k दोनों गिवन होगा तो ये वाला फॉर्मूला ना लगा के एक आपका जो है फॉर्मूला, जो मेन फॉर्मूला होता है जिससे डिराइव होकर ये फॉर्मूला बना है, कैसे डिराइव हुआ है वो अभी नहीं जानना है, जरूरी है। तो जो मेन फॉर्मूला होता है आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला, वो हम लिखने जा रहे हैं इसको इरेज करके। तो वो फॉर्मूला आपका होता है u i कॉमा j प्लस 1 इक्वल टू, हो सकता है शायद हम कुछ गलती भी कर दें, यहाँ पे आपका एक अल्फा होता है डिफ्यूजिविटी कांस्टेंट। तो ऐसे करके अल्फा u i कॉमा j, आई थिंक अभी एग्जैक्ट हमको फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। ये आपका i माइनस 1 कॉमा j, ये आपका i कॉमा j और प्लस अल्फा इंटू u ऑफ i प्लस 1 कॉमा j। एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है, हालांकि ऐसा ही कुछ फॉर्मूला होता है जहां पे आपका अल्फा कैलकुलेट करना होता है। h और k जब दोनों गिवन होता है तो आई थिंक अल्फा का फॉर्मूला होता है आपका, आई थिंक h स्क्वायर बाय kc स्क्वायर। ये हम कंफर्म कर देंगे। हालांकि इससे भी रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन है सेट 2 में, तो जब हम सेट 2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वहां पे आपको बता देंगे। तो देखिए इसी फॉर्मूला से जो है इसको रिड्यूस करके ये रिजल्ट लाया गया। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। और ये जो है आपका ये वेन-बेंडरेस-स्मैट का जो एक्सप्लिसिट फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला से ये आया है डिराइव होके। तो अभी जो है कैसे डिराइव हो क्या है वो जानना जरूरी नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो अब जो है जैसा हम स्टेप बाय स्टेप बताए वही फॉलो करते हुए चलेंगे। तो ये फॉर्मूला को वेरिफिकेशन इसका करेंगे हम जब हम, एक और क्वेश्चन है आपका सेट 2 में जिसको आपको जो है इसी फॉर्मूला के हेल्प से सॉल्व होगा। वहां पे आपका h और k दोनों गिवन होगा। और जो है आपका एक और मेथड होता है इसमें आपका वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन में, वो है आपका क्रैंक निकोल्सन फॉर्मूला या फिर मेथड। तो उसमें भी एक आपका लैम्डा के टर्म्स में एक फॉर्मूला होता है, बहुत लेंदी कैलकुलेशन होता है वो। हालांकि उससे रिलेटेड आपका मॉडल पेपर में एक भी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जाम में आता है, देखिए वैसे एक टॉपिक अगर आप छोड़ के भी चले जाएंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, और वैसे आपका मॉडल पेपर में है भी नहीं, तो आने का चांसेस बहुत ही कम है। लेकिन आप लोग जो है बस फॉर्मूला याद कर लीजिए और एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करके चले जाइएगा तो आप इजीली एग्जाम में सॉल्व कर पाइएगा। तो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, हम कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो किसके साथ हम कंपेयर करेंगे, ut इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। तो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से हम सी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो यहाँ पे ut का, हालांकि यहाँ पे ut का ये मतलब है आपका डो यू बाई डो टी और यू एक्स एक्स का है आपका
इसका मतलब ये है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको कहीं ऐसे भी लिखा हुआ आ जाएगा तो इसका मतलब यही है। अब देखिए आप इसको जो इस फॉर्म में पहले लाना है, क्योंकि 2 इधर है तो 2 को आप जो दूसरी साइड भेज दीजिए, तो ut इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 uxx। अब देखिए अब आप कंपेयर कीजिएगा तो यहाँ से आपका c स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। क्वेश्चन में देखिए x का जो स्टेप साइज है h आपका गिवन है, क्या है h इक्वल टू 1, और आपका k का वैल्यू गिवन नहीं है, और k इक्वल टू अभी जस्ट फॉर्मूला बताए थे, इरेज कर चुके हैं, h स्क्वायर बाई 2c स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा h स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 बाय 2c स्क्वायर, 2 इंटू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर आपका क्या है 1/2। तो देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो गया, और क्या आ जाएगा आपका k इक्वल टू 1। तो आपका स्टेप साइज जो है आपका x के लिए क्या था h था, और वो भी 1 है, और t के लिए भी आपका 1 है, यानी आपका जो है अब आपका जो वो वैल्यू होगा वो कहां से कहां तक चलेगा, x का देखिए x का तो 0 से स्टार्ट होगा, उसके बाद देखिए स्टेप साइज 1 है, तो 0 के बाद क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और 4 मिलेगा, 4 तक जाके रुक जाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे u ऑफ 4 t इक्वल टू 0 बोला है। सिमिलरली आपका t का भी स्टार्ट होगा कहां से 0 से, फिर आपका देखिए स्टेप साइज कितना आया है 1 आया है, कैलकुलेट किए तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, क्योंकि आप स्टेप साइज मतलब पिछले वैल्यू में आप ऐड करते जाते हैं और वही आपका नया वैल्यू मिलते जाता है। तो फिर 1 + 1 2, 2 + 1 3, फिर आपका 4 और ये 5, अप टू t इक्वल टू 5 बोला है, यहाँ तक जाके रुक जाना। फिर हम टेबल फॉर्म करेंगे, तो टेबल फॉर्म करेंगे तो उसके लिए ज्यादा स्पेस चाहिए, इसीलिए हम जो है अभी ये पूरा इरेज कर दे रहे हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे रो वाइज जो है वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये फर्स्ट रो के लिए ये वाला, इसके हेल्प से निकालते हैं फर्स्ट रो का वैल्यू, और सेकंड रो ऑनवर्ड्स के लिए आपका जनरलाइज फॉर्मूला लिखे थे उसके हेल्प से करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हम पहले अभी इरेज कर चुके हैं, यहाँ पे आपका h और k का वैल्यू आपको पता है 1 1 है, और आपको t इक्वल टू 0 से स्टार्ट करना है, और आपको 5 तक चलना है, और x आपको जो है 0 से स्टार्ट करना है और अप टू x इक्वल टू 4 तक चलना है, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन में गिवन था आपका। तो इधर हम x ले लेते हैं और दूसरी ओर हम t ले लेते हैं। तो देखिए ये आपका t नॉट का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 से स्टार्ट करना है, फिर आपका t1 t2 t3 t4 और t5। तो ये हो गया आपका, और ये आपका 0 से स्टार्ट होगा और 1 है स्टेप साइज, तो एक एक ऐड करते जाइए। तो अप टू t इक्वल टू 5 बोला था, तो ये t इक्वल टू 5 तक ले लिया, और उसी तरह से फिर x नॉट आपका क्या हो जाएगा 0। देखिए यहाँ पे एक इनिशियल कंडीशन यहाँ पे एक मिसिंग था, सॉरी बाउंड्री कंडीशन का u ऑफ 0 t इक्वल टू 0, तो वो क्वेश्चन में आपका मिसिंग था, मिसप्रिंट हो गया होगा, तो वो आप लोग अपने से ऐड कर लीजिएगा। वैसे एग्जाम में जो आपका आएगा तो ऐसे कुछ मिसिंग नहीं रहेगा, आपका सब कुछ अच्छे से दिया रहेगा। तो ये x नॉट हो गया, फिर आपका x1 आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी स्टेप साइज आपका क्या है 1 है। उसके बाद फिर आपका x2 2 हो जाएगा, फिर x3, और आपका एक और रो ऐड हो जाएगा x4 के लिए 4। तो यही आपका बाउंड्री कंडीशन u ऑफ 4 t इक्वल टू 0 था, तो यहाँ पे जाके आपको रुक जाना। अब आप क्या करते हैं, इसके बाद बॉक्स बना लेते हैं और हर एक बॉक्स का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहले हम बॉक्स बना लेते हैं और रो वाइज हम क्या करेंगे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यही आपका बेसिक इंफॉर्मेशन टेबल है, और जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा, एग्जामिनर होगा, वो आपका जो भी कॉपी चेक करेगा वो आपका बेसिकली इसी का वैल्यू चेक करेगा 1 बाय 1, और इसी पे आपको मार्क्स मिलेगा 7 8 मार्क्स का या फिर 10 मार्क्स का जो भी आएगा आपका। तो ये आपको कैलकुलेशन अच्छे से करना है, और यहाँ पे भी आपका जो भी वैल्यू आप निकालिएगा वो आप अच्छे से निकालिएगा, क्योंकि अगर आपने जैसे मान लेते हैं फर्स्ट रो में अगर आपने गलत वैल्यू निकाला तो सेकंड रो और ऑनवर्ड्स सारा वैल्यू आपका गलत ही आएगा, इसीलिए आप जो है कैलकुलेशन मिस्टेक से बचने का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद देखिए इनिशियल कंडीशन आपका, सॉरी बाउंड्री कंडीशन से हम क्या करते थे, फर्स्ट रो और लास्ट रो का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम का आपका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपका इनिशियल कंडीशन क्या था, सॉरी बाउंड्री कंडीशन आपका क्या था, बाउंड्री कंडीशन आपका u ऑफ 0 t इक्वल टू 0 और u ऑफ 4 t इक्वल टू 0। तो इसके कारण से आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सारा वैल्यू 0, यानी इस बॉक्स का नाम क्या होता है u ऑफ 0, 0, ये हो गया u0, 1, u0, 2, 0, 3, 0, 4 और ये आपका 0, 5। तो ये बाउंड्री कंडीशन के कारण आपका ये क्या हो जाता है 0। सबसे पहले तो यही काम आपको करना है। उसके बाद आपका ये वाला भी बाउंड्री कंडीशन के कारण u4, t इक्वल टू 0, तो इसके कारण से ये आपका u4, 0 इक्वल टू 0, u4, 1 इक्वल टू 0,
u4, 2 इक्वल टू 0, u4, 3, 4, 4 और ये 4, 5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपका। यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा टेबल छोटा लग रहा है इन कंपैरिजन टू आपका 1D वेव इक्वेशन, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी थोड़ा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। अब क्या करेंगे, रो वाइज हम कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो का कैलकुलेट करेंगे। तो पहले सबका नाम, ये आपका हो जाएगा u1, 0, u2, 0 और ये आपका u3, 0। तो 1 बाय 1 हम वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। आप लोग भी वेरीफाई कीजिएगा, कहीं पे भी गलती होगा तो कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। तो फर्स्ट रो का हम किसके हेल्प से करते हैं आपको पता है, u ऑफ x, 0 इक्वल टू f ऑफ x। आपका क्वेश्चन में गिवन था, हम इरेज कर दिए हैं, तो हम फिर से हम लिख लेते हैं क्या था आपका, x इंटू 4 माइनस x। तो सबसे पहले हमको किसका कैलकुलेट करना है, u1, 0। तो u1, 0 आपका क्या हो जाएगा, x की जगह पे 1 रख दीजिए। तो जहां पे आपका x है वहां पे 1 रखिए। तो 1 इंटू 4 माइनस 1, ये आपका क्या आ जाएगा, 1 इंटू 3, यानी ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गया 3। अब देखिए u2, 0 फाइंड करना है, इसी में हम इरेज करते जा रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है। तो u2, 0 आपका क्या हो जाएगा, x की जगह पे 2 रखिए। तो 2 इंटू 4 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा, 2, यानी 2 इंटू 2 आपका 4 आ गया। तो ये 4 हो गया। अब u3, 0 फाइंड करना है। तो u3, 0 आपका क्या हो जाएगा, x की जगह पे आप क्या कीजिए, 3 रख दीजिए। तो 3, 0 इक्वल टू क्या हो गया, 3 इंटू 4 माइनस 3, और 4 माइनस 3 आपका क्या आ जाएगा, 1। तो 3 इंटू 1 आपका क्या हो गया, 3। तो फर्स्ट रो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड रो एंड ऑनवर्ड्स के लिए आपको पता है कि एक ही फॉर्मूला है, और उसी फॉर्मूले की हेल्प से आपको सेकंड रो से लेकर के आगे तक का जितना भी रो है सबका वैल्यू फाइंड करना है। एक बार हम वेरीफाई भी कर लेते हैं कि 3, 4 और 3 आया है कि नहीं। 3, 4 और 3 आया है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड रो फिर थर्ड रो, ऐसे करके हम वैल्यू फाइंड करते जाएंगे। तो फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ui, j प्लस 1 इक्वल टू 1/2 ui माइनस 1। तो ये जो है आपका फॉर्मूला हो जाता है ui, j प्लस 1 इक्वल टू 1/2 ui माइनस 1, j प्लस ui प्लस 1, j। यही आपका फॉर्मूला था, और इसी के हेल्प से हम जो है क्या करेंगे, सेकंड रो एंड ऑनवर्ड्स जितना भी आपका बॉक्स है, हर एक बॉक्स कहने का मतलब है कि वैल्यू हम फाइंड करेंगे किसका। जैसे इस बॉक्स का आपका नाम क्या हो जाएगा, u1, 1, ये हो जाएगा u2, 1, u3, 1। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रो वाइज वैल्यू फाइंड करते हैं। तो पहले हम सेकंड रो का फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो कर चुके हैं। तो देखिए u1, 1, तो u1, 1 आप साथ में कंपेयर करते हुए भी चलिएगा। हम इधर जो है वैल्यू लिखने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपका 1/2 आने ही वाला है। उसके बाद देखिए i की जगह पे आपका क्या है, 1 है, और j प्लस 1 के जगह पे आपका 1 है, यानी i का वैल्यू आपका 1 हो गया, और j का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि j प्लस 1 इक्वल टू 1 है, तो j इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 यानी 0। तो आपको जो है यहाँ पे इसी फॉर्मूले की हेल्प से जो है यहाँ पे आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे जो आपका अभी आ चुका है फर्स्ट रो में, उसमें आपको जो है इसी के हेल्प से आप क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे और फाइंड करेंगे। तो अब देखिए i की जगह पे 1 रखे, तो i की जगह पे 1 रखे, 1 माइनस 1 आपका क्या हो गया, 0। तो u 0, और j की जगह पे आपको क्या मिला है, j की जगह पे आपका 0 है, तो 0 प्लस, उसके बाद देखिए i प्लस 1, तो i की जगह पे 1 है, तो u 1 प्लस 1 2 हो गया, और j आपका कितना है, j आया आपका 0, तो u 2, 0। तो फिलहाल हम फॉर्मूला लिख लिख के कर रहे हैं, आगे जो स्टेप में जो है थोड़ा फास्ट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू u 0, 0 आपका क्या है, 0 प्लस u 2, 0 आपका क्या है, 4। थोड़ा सा स्पेस कम है इसलिए हम डायरेक्ट बोल दे रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4/2, और आपका ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2। तो ये वैल्यू आपका 2 हो गया, 0 प्लस 4 आपका 4 हो जाएगा, 4/2 आपका 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, u21 कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा अब हम जो है उतना फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, आप लोग जो है कंपेयर कर सकते हैं खुद से भी। तो देखिए u21 कैलकुलेट करेंगे, तो इस बार आपका i के जगह पे क्या है, 2 है, और अगेन आपका j के जगह पे 0 मिलेगा। क्यों, क्योंकि j प्लस 1 के जगह पे 1 है, यानी j इक्वल टू 0 ही है। तो इस बार आपका ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/2। देखिए ऐसे याद रखिए कि एक बार आपका i जितना है उससे एक उससे कम लेना है और एक इससे ज्यादा। तो 2 में हम 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए तो क्या मिलेगा, 1, और j आपका 0 है, और 2 में 1 ऐड कर दिए तो क्या मिलेगा, 3 और 0। तो 1, 0, 1, 0 आपका क्या है, देखिए तो 3, और आपका 3, 0 आपका क्या है, 3, और 3 प्लस 3 आपका 6 हो गया, और 6/2 आपका 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका u2, 1। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, u3, 1 फाइंड करेंगे। देखिए u3, 1 क्या हो जाएगा, एक बार 3 से कम लीजिए, एक कम, तो आपका क्या हो जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 2 हो जाएगा, और इस बार भी आपका j 0 ही है।
उसके बाद देखिए 3 से एक ज्यादा यानी 3 + 1 यानी आपका ये 4। तो अब u2, 0 आपका क्या है, u2, 0 है आपका 4 और u4, 0 क्या है आपका 0 ही है। तो 4 + 0/2 आपका क्या आ जाएगा 2 ही आएगा। तो 4 + 0/2 आपका 2 आ गया, यानी ये वैल्यू 2 हो गया। साथ में वेरीफाई कर लेते हैं 2, 3 और 2 बिल्कुल सही आया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड रो तो हो गया, अब हम थर्ड रो एंड ऑनवर्ड्स कैलकुलेट करेंगे। तो फिलहाल हम फॉर्मूला भी हम इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम है, अब हम डायरेक्ट करते जाएंगे। तो थर्ड रो में सबसे पहले ये आपका क्या हो जाएगा u1, 2, ये हो गया आपका u2, 2 और ये हो गया आपका u3, 2। अब देखिए u1, 2 सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका अभी i आपका क्या है 1 और j + 1 के जगह पे 2 है, यानी j का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हम लिखते हैं ये हो जाएगा 1/2, i में एक सब्ट्रैक्ट कीजिए तो क्या हो जाएगा 1 - 1 0 और j आपका यहाँ पे क्या है 1 है और एक आप ऐड कीजिए तो 1 में एक ऐड किए तो 2, और j आपका 1 है। और अब आप वैल्यू चेक कर सकते हैं 0, 1 आपका क्या है 0 है, तो ये हो गया आपका 1/2 0 प्लस उसके बाद 2, 1 आपका क्या है 3, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2 और 3/2 आई थिंक आपका हो जाएगा 3/2 आपका हो जाएगा 1.75। साथ में चेक भी कर लेते हैं। तो आई थिंक इसमें जो हम वैल्यू फाइंड करने में कहीं हम गलती की है। 3/2 आपका आ जाएगा 1.5, सॉरी ये वैल्यू आपका 1.5 आएगा, 1.75 हम गलती से बोल दिए। तो ये वैल्यू आपका 1.5 आ जाएगा। आप लोग को भी ऐसे डायरेक्ट नहीं करना है। देखिए कभी कभी होता क्या है कि एग्जाम में छोटा छोटा वैल्यू पे में कंफ्यूजन होने लगता है, तो इसलिए आप करके देख सकते हैं। जैसे ये बहुत ही सीधी मिस्टेक था। तो 3/2 तो आपका आ जाएगा 1.5, तो ये वैल्यू आपका 1.5 हो गया। और वेरीफाई भी करते हुए चलते हैं u1, 2 1.5 आया, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे u2, 2 फाइंड करेंगे। तो इस बार देखिए, इस बार आपका i के जगह पे क्या है, i के जगह पे 2 है और j + 1 के जगह पे 2 है, यानी j आपका तो 1 ही रहेगा। और i में देखिए एक बार 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, तो 2 - 1 1 हो गया और 2 + 1 आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो 1, 1 आपका क्या आया है 2 आया है, तो यहाँ पे 2 लिख देते हैं। उसके बाद 3, 1 आपका क्या आया है 2 आया है और 2 + 2 4 हो गया और 4/2 आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपका 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे 3, 2 फाइंड करेंगे। तो अगेन आप 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए और 3 में 1 ऐड किए और j तो आपका 1 ही रहेगा। तो 2, 1 आपका आया है 3, तो यहाँ पे हम 3 कर दे रहे हैं। उसके बाद देखिए फिर आपका 4, 1 है आपका 0, तो ये हो गया 0। तो अगेन आपका 3/2 मिलेगा, यानी 3/2 आपका क्या हो गया 1.5, तो ये वैल्यू आपका हो गया 1.5। पॉइंट आपको कभी कभी दिखता नहीं, इसलिए हम बोल दे रहे हैं ये 1.5 है। तो हम वेरीफाई करते हुए चलते हैं 1.5 to 1.5, ये आपका था थर्ड रो के लिए, बिल्कुल ठीक है 1.5 to 1.5। अब हम क्या करेंगे फोर्थ रो के लिए हम फाइंड करते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा फोर्थ रो के लिए भी। तो सबसे पहले आपका इस बॉक्स का नाम क्या हो जाएगा u1, 3, ये हो गया u2, 3 और ये हो गया आपका u3, 3। तो देखिए ये जो है आपका u1, 3 सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। देखिए j + 1 के जगह पे 3 है, तो j का वैल्यू क्या मिलेगा 2। और एक बार i में आप एक सब्ट्रैक्ट कीजिए एक ऐड कीजिए, तो एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 2 प्लस और एक ऐड करेंगे तो आपका 2, 2। तो ये आपका कितना आ जाएगा 0, 2 देखिए कितना है 0 है और 2, 2 क्या है 2 है आपका। तो ये हो गया 1/2 और ये हो गया आपका 0 + 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2/2, यानी ये वैल्यू आपको मिलेगा 1। अब हम क्या करेंगे u2, 3 कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2। फिर देखिए j तो आपका फिक्स रहेगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 1 मिला, 2 में 1 ऐड किए 3 मिला। तो 1, 2 है आपका 1.5 और 3, 2 भी है आपका 1.5 और 1.5 + 1.5/2 कीजिएगा, 1.5 + 1.5/2, तो ये आपको 1.5 में मिलेगा। तो ये हो गया आपका 1.5। अब हम क्या करेंगे 3, 3 फाइंड करेंगे। तो j आपका फिक्स रहेगा, 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 2 मिला, 3 में 1 ऐड किए तो 4 मिला। ठीक है, ऐसे ही करते जाइएगा तो थोड़ा फास्ट में भी होगा। तो 2, 2 आपका 2 है और 4, 2 आपका 0 है, तो ये हो गया 2 + 0 और 2 + 0/2 आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। वेरीफाई कर लेते हैं 1, 1.5 और 1, 1.5 और 1, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे फिफ्थ रो का वैल्यू फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला अगेन। तो फिफ्थ रो आपका सबसे पहले इस बॉक्स का नाम हो जाएगा आपका u1, 4, u2, 4 और ये आपका u3, 4।
तो u1,4 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1/2। इस बार देखिए j प्लस 1 की जगह पे 4 है, यानी j आपका 3 होगा। और देखिए 1 में 1 सब्ट्रैक्ट किए तो 0,3 और 1 में 1 ऐड किए तो 2,3। तो u0,3 आपका क्या है 0 है, तो 1/2 0 प्लस और u2,3 आपका क्या है 1.5 और 1.5/2 कीजिएगा तो आई थिंक ये आपका आ जाएगा 0.75। आप लोग वेरीफाई भी करते हुए चलिएगा, मैनुअली नहीं करना है, छोटा से छोटा गलती भी नहीं होना चाहिए, इसलिए कैलकुलेटर का ही हेल्प लीजिएगा। तो ये हो गया आपका u14। अब हम क्या करेंगे u24 कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार आपका j फिक्स रहेगा, 2 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 1 मिला, 2 में 1 ऐड कीजिएगा तो 3 मिलेगा। अब देखिए 1,3 आपका क्या है 1 है, तो ये आपका 1 हो गया। और फिर आपका 3,3 आपका क्या है, ये भी आपका 1 है, तो ये भी 1 हो गया। 1 प्लस 1 आपका 2, 2/2 आपका 1। तो u2,4 आपका 1 आ गया। वेरीफाई कर लेते हैं 0.75 1, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे u34 फाइंड करेंगे। तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 2, 3 में 1 ऐड किए तो 4, j आपका फिक्स रहा। तो 2,3 आपका क्या है 1.5 और 4,3 आपका क्या है 0, यानी 1.5 प्लस 0 हो जाएगा। और 1.5 प्लस 0/2 आपका क्या आ जाएगा, अभी जस्ट कैलकुलेट किए थे 0.75। तो ये भी आपका हो जाएगा 0.75। वेरीफाई कर लेते हैं 0.75, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करेंगे फिफ्थ रो, यानी ये आपका u15, ये आपका u25 और ये आपका u35, ये कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे u15 कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार आपका j प्लस 1 के जगह पे 5 है, यानी j के जगह पे आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको हम 4 बना दे रहे हैं। अब देखिए, अब सबसे पहले अभी आपका i के जगह पे क्या है 1 सब्ट्रैक्ट किए क्या मिला 0, 1 ऐड किए 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 0,4 आपका क्या है 0 है, 2,4 आपका क्या है 1 है, तो 0 प्लस 1/2 हो जाएगा। और 0 प्लस 1/2 आपका क्या हो जाएगा, ये 1/2, ये आपका 0 है पहला वाला वैल्यू, और दूसरा वैल्यू आपका क्या है 1 है, तो 1/2 आ जाएगा। और 1/2 आपका क्या हो जाएगा 0.5। वेरीफाई कर लेते हैं 0.5, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे u2,5, थोड़ा फास्ट अब करेंगे, करते हुए जा रहे हैं। तो ये 2 में 1 सब्ट्रैक्ट किए 1, 2 में 1 ऐड किए तो 3, 1,4 आपका क्या है 0.75, 3,4 आपका क्या है 0.75। तो क्या हो जाएगा 0.75 प्लस 0.75/2, तो आपको क्या मिलेगा 0.75 ही मिलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे u35 कैलकुलेट करेंगे। तो इस बार आपका i क्या है 3 है, तो 3 में 1 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 2 हो जाएगा, 3 में 1 ऐड कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। 2,4 आपका क्या है देखिए, तो 2,4 है आपका 1 और 4,4 आपका क्या है 0। तो अगेन ये आपका क्या हो जाएगा 1/2, 2,4 है 1 प्लस 4,4 है आपका 0, तो 1 प्लस 0/2 ये आपका क्या आ जाएगा 0.5। तो यही था आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन टेबल, यही आपको ड्रॉ करना रहता है एग्जाम में और इसी पे मार्क्स रहता है। इसको भी हम लास्ट रो भी वेरीफाई कर लेते हैं 0.5, 0.75, 0.5, बिल्कुल ठीक है। तो यही आपको ड्रॉ करना रहता है और इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी का 2 क्वेश्चन है वो हम डिस्कस करेंगे और वहां पे आपका पूरा मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वीडियो हम बनाएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या स्ट्रेटेजी रहना चाहिए, कैसे M3 आपको पढ़ना चाहिए। अभी थोड़ा आई थिंक 15 डेज बचा हुआ है एग्जाम में, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।